नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। जिला अभिभावक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वकीलों की सुरक्षा प्राथमिकता से रहेगी। अभिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने के लिए संबंधित अधिकारियों और शासन स्तर पर प्रभावी पहल की जाएगी। वकील न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि अधिवक्ता स्वयं सुरक्षित महसूस करेंगे तभी वे निर्भीक होकर न्यायिक कार्य कर सकेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि वकीलों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी अन्य व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए भी लगातार प्रयास किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर शासन और प्रशासन के समक्ष उनकी मांगों को मजबूती से रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि सभी अभिवक्ताओं के सहयोग से उनके हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। आज हमारे पदाधिकारी बैठे हैं और चूँकि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपका जो आपको वर्क ऑफ एक्शंस क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी वो तय करना। आज हम लोग यहाँ पर अपने जो है आगे हमें किस तरह से काम करना है इसकी रूपरेखा बैठ करके हमने आज बैठे हैं। कल हमने शपथ ली है, आज हम लोग आगे क्या योजना रहेगी। अब नई आप जैसे पुरानी काफ़ी चली दिक्कतों में रहे, अब नई क्या रहेगा आपका ऐसा? ये दो तीन चीज़ें हम लोगों की अभी तय हुई है, एग्जीक्यूटिव बैठ के उसकी सहमति से हम लोग होंगे। एक विषय तो ये आया कि हम लोगों को वकीलों की जो तकलीफें हैं, दुख बीमारियाँ हैं, उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं और उसमें भी हम युवाओं के लिए शीघ्र ही जो है एक हमारी कमेटी बनेगी और ग्रुप इंश्योरेंस है और जो भी इंश्योरेंस है युवाओं के वकीलों को कैसे मिले उस पर हम काम करेंगे। ये हमको लगता है। दूसरा हमको ये लगता है कि जो यहाँ पर जो बिल्डिंग अधूरी पड़ी है ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं, तरह तरह की अनियमितताओं की है, इसकी है। हमारा बिल्कुल खुले दिमाग से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम इसके लिए भी जो है एक विशेषज्ञ समिति बनाएंगे। अभी आज हमारे पास ये उसकी जो है कल ही 4 मिला तो आज हम हमारे मैंने सचिव महोदय और उपाध्यक्ष जी को निवेदन करा है तो इसको देख लेंगे और फिर देखने के बाद जो भी हम लोगों को विषय आते हैं उन विषयों पर हम फिर विशेषज्ञों की बोलेंगे और ये देखेंगे कि इस बिल्डिंग में कहीं कोई अच्छा काम हुआ तो उसका स्वागत करेंगे और यदि इस बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ हुई हैं या कोई चीज़ गड़बड़ हुई है तो उस पर भी हम एक्शन लें। तीसरा विषय हमने ये करा है कि देखने में आए कि अधिवक्ताओं के मृत्यु पर और उनके परिजनों की मृत्यु पर लोगों को हमसे और ज़्यादा अपेक्षा है। तो हमारे अभी ये डिस्कशंस में है, इसमें निर्णय नहीं हुआ कि हमने इसीलिए लगभग मतलब ये तय करा है कि हम लोग आवश्यक रूप से हर अधिवक्ता के मृत्यु पर जो एक चक्र होता है श्रद्धांजलि का वो देंगे और साथ ही साथ में हम ये भी सोचिए इस पर भी हम लोगों का जो है लगभग निर्णय करने की स्थिति में हम आ गए हैं कि हम जो उनके वकीलों के माता पिता हैं और पत्नी उनकी यदि मृत्यु की सूचना हमको मिलती है तो अधिवक्ता संघ वहाँ जाकर भी जो है अपना श्रद्धांजलि उपस्थिति दर्ज कराएगा और वहाँ पर जो है जो भी एक श्रद्धांजलि पुष्प हो या अपना चक्र हो वो भी हम लोग भेंट करेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम वकीलों के सुख दुख में इंटैक्ट रहें, उनसे जुड़े रहें। तब वकीलों की सुरक्षाओं के लिए कुछ आपने सोचा है? कई बार इसे हाथापाई हो जाती है, कुछ होता है तो उनके वकीलों से जो हाथापाई कर रहे हैं वो तो समझ जाएं। यहाँ पर अब वो टीम नहीं है जो वकीलों के अपमान को सहन करेगी। वकीलों के अपमान करने वाले को ये मान के चलो कि वो चैन से नहीं रह सकते, गंभीर परिणाम भोगने पड़ेंगे। चेतावनी भी हमारी और ये एक तरह से संदेश भी है कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान पे किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हम लोग सीख लेंगे उसके लिए जो है क्षेत्र से जो कमेटियाँ बनाएंगे जिनको वकील सहायता या कोई ना कोई एक नाम अभी हम लोग 4 कदम उसको देंगे और ऐसे वकीलों से हम निवेदन करेंगे जो वकीलों के हित में जो सेवा करने के लिए तत्पर उनकी टीम बनाएंगे। उनकी टीम से बाहर के एक
सदस्य किसी न किसी को जोड़ेंगे, अपने पदाधिकारी को जोड़ेंगे और पदाधिकारी को जोड़ने के बाद फिर उसकी खुद सचिव महोदय और हम मॉनिटरिंग करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सीधे जाकर उसमें करेंगे, सीधे प्रशासन, पुलिस प्रशासन, DGP वगैरह से हम बात करेंगे और हम ये स्पष्ट रूप से कहेंगे वकीलों को ये आने जाने में जो कोट पहन करके जो निरंतर उनके सामने अभद्रता हो रही है, चाहे वो सीट बेल्ट के नाम पर हो चाहे अन्य नाम पर हो, क्योंकि वकील अपने न्यायदान का काम करता है और कोर्ट का ऑफिसर, तो ये सब ठीक नहीं है क्योंकि उससे न्याय के कार्य में बाधा होती है। इसको कैसे एडजस्ट होगा, इसके पहले भी हमने तय करा था कि वकील के खिलाफ कोई भी मामला होगा, कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए और दर्ज हो रहा होए उससे पहले आपको जो है अधिवक्ता संघ को जो है सूचना और सूचित करना होगा। इस प्रकार के हम एक अभी प्रस्ताव पास करेंगे और फिर उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के पास ले जाएंगे। अन्य जहाँ भी जाएंगे DGP इन सबसे बातचीत महोदय वाले सबसे बात करके ये सुनिश्चित करेंगे कि अधिवक्ता सुरक्षित रहें, सम्मानजनक तरीके से रहें और उनके विधि व्यवसाय में वो जो है न्यायदान का काम करें, अन्य प्रकार की चिंताओं से वो मुक्त रहें।